कि क्या नॉर्मल ईसीजी के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है, या किसी को हार्ट अटैक हो और ईसीजी नॉर्मल, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लगभग 10% केस में ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया लेकिन उसकी ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आए। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी ने दर्द हुआ, किसी ने ईसीजी कराया, नॉर्मल आया और सबको लगा कि अटैक नहीं है, उसको घर भेज दिया और घर जाके उसकी कार्डियक अरेस्ट हो गई। तो ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि नॉर्मल ईसीजी के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जब किसी को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, अटैक आता है, मतलब कोई नस चोक होती है, तो ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट होने लगता है और हमें चेंजेस समझ में आ जाते हैं। तो 80-90% केस में तो ऐसा हो जाता है। 10% केस में टोटल ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी ईसीजी नॉर्मल रहता है। इसके कई कारण होते हैं। नंबर 1 कारण क्या होता है, कई बार चेंजेस डेवलप होने में टाइम लगता है, मतलब एकदम से चेंजेस नहीं आते। अगर आपने चेस्ट पेन हुआ, तुरंत ईसीजी कराया, कई बार नॉर्मल आता है, लेकिन जब हम उसका 1 घंटे बाद करते हैं, 1.5 घंटे बाद करते हैं, तो वो चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो सिर्फ एक ईसीजी करने के बाद हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अटैक है कि नहीं। इसलिए हमेशा एडवाइस करते हैं कि किसी क्लासिकल चेस्ट पेन हो रहा है किसी को, तो उसका एक नहीं कई ईसीजी करिए, आधे घंटे के बाद करिए, 1 घंटे के बाद करिए, क्योंकि चेंजेस कई बार नहीं आते और डेवलप होने में टाइम लेते हैं। तो ये तो नंबर 1 कारण रहा। नंबर 2 कारण क्या होता है कि हार्ट की 3 धमनियां होती हैं, उसमें से एक धमनी होती है वो हार्ट के पीछे वाले हिस्से में होती है, पोस्टीरियरली होती है। उस धमनी का नाम होता है सर्कमफ्लेक्स। क्योंकि वो धमनी हार्ट के पीछे वाले हिस्से में होती है, हम ईसीजी आगे से करते हैं, यहाँ लीड लगाते हैं। तो अगर जो नस जो पीछे होती है उसमें कुछ ब्लॉकेज होते हैं, तो आगे वाली ईसीजी में कई बार नहीं आ पाता, डेवलप हो पाता। तो ईसीजी नॉर्मल भी आ जाता है क्योंकि आर्टरी पीछे है, वो चेंजेस आगे दिखाई नहीं देते कई बार ईसीजी में। तो 5-10% केस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में एबनॉर्मल होने के बाद भी ईसीजी नॉर्मल आ जाता है। तीसरी बात क्या होती है, कई चीजें होती हैं जो मास्क कर देती हैं, मतलब हार्ट अटैक की ईसीजी को। पहले से चेंजेस होते हैं ईसीजी में, वो मास्क कर देते हैं अटैक के चेंजेस को। तो ये कई कारण होते हैं कि नॉर्मल ईसीजी है लेकिन अटैक है। तो कभी भी अगर आपको क्लासिकल पेन हो रहा हो, ईसीजी नॉर्मल आए, तो भी आपको अटैक हो सकता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए हम कई पैरामीटर्स अपनाते हैं। नंबर 1, उस पेशेंट को हम रोकते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कई ईसीजी रिपीट करते हैं, जिसको बोलते हैं सीरियल ईसीजी। अगर लगातार सब ईसीजी नॉर्मल आते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं भैया हाँ, इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है, उसमें ब्लड एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट। वो टेस्ट हम ब्लड का पैरामीटर होता है, अगर वो टेस्ट आपने किया, उस टेस्ट की वैल्यू ज्यादा आ गई, मतलब उसमें अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, अटैक आता है, तो ब्लड में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें पता लग जाता है, ट्रोपोनिन टेस्ट बोलते हैं। अगर ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब अटैक है, और ट्रोपोनिन टेस्ट नेगेटिव है तो मतलब अटैक नहीं है। तो सेकंड जांच हम जिसमें लगता है, हमें बिल्कुल लगता है कि अटैक है, ईसीजी नॉर्मल है, तो ट्रोपोनिन टेस्ट की जांच करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि भैया इसको अटैक है कि नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट जांच होती है इकोकार्डियोग्राफी। कई बार ईसीजी नॉर्मल होता है, इको करते हैं तो उसमें चेंजेस दिख जाते हैं इको में हमें। तो इको भी हम बहुत पेशेंट में जरूर करते हैं जब हमें डाउट होता है कि इसको अटैक है कि नहीं, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है। तो इस तरह से हम ये सीरीज ऑफ टेस्ट करा जाता है। सिर्फ एक ईसीजी के माध्यम पे कभी हम रूल आउट नहीं करते कि इसको अटैक है या नहीं है। ईसीजी अटैक के बाद भी नॉर्मल आ सकता है, इसलिए सीरियल ईसीजी करना, ब्लड के टेस्ट करना, इको करना, और कई बार जरूरत होती है हम एंजियोग्राफी भी कई बार कर लेते हैं ऐसे पेशेंट की जिसमें बहुत डाउट होता है हमें, ऐसा नहीं भैया कि इसमें अटैक है और हम पता ही लग पा रहा, तो एंजियोग्राफी भी कई बार कर देते हैं। तो हमें दोस्तों याद रखिए, कभी आपको लग रहा है क्लासिकल पेन हो रहा है हार्ट का, क्लासिकल पेन किसको बोलते हैं कि बहुत सीवियर चेस्ट पेन जो कि हार्ट के बीच वाले हिस्से में हो रहा है, लेफ्ट हैंड में जा रहा है, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, आपको ये पेन लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा, मतलब 10-15 मिनट, आधे घंटे तक लगातार चल रहा है, ऐसा कभी आपने महसूस नहीं करा, जबड़े में पेन हो रहा है, तो ये अटैक का पेन भी हो सकता है। ईसीजी कई बार नॉर्मल भी आ सकता है, तो ईसीजी हमेशा बार बार करिए, और ये जो मैंने जब बताया वो चीज हमेशा करिए। तो इसमें कई बार अगर अटैक मिस हो गया आपसे तो ये जानलेवा हो सकता है, तो इसका बहुत का ध्यान रखना है। तो कभी भी इस तरह का हो तो इसको लाइटली ना लें, और सिर्फ ईसीजी के बेस पे आप कभी डिसाइड नहीं करें अकेले कि ईसीजी नॉर्मल है तो अटैक नहीं, ऐसा नहीं, कई बार हो भी सकता है। ये जानकारी सब तक पहुंचाइए, मेरा ये चैनल के माध्यम से इसको शेयर करिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचे, और कभी कोई डायग्नोस मिस ना हो अटैक का, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं लगभग 20 साल से अपने हार्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और सभी हार्ट अटैक के पेशेंट्स और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी को सभी तरह के हार्ट इलाज मैं लगभग कर रहा हूं। धन्यवाद।